फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। इस सरकारी कंपनी ने लोगों को माला माल कर दिया। जबरदस्त रिटर्न, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और आज इसने एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया। इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपीज़ को क्रॉस कर गया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी निकल कर आ गई है और इसकी वजह से यहाँ पे बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरह से स्टॉक दौड़ रहा है, लग रहा है कि ये स्प्लिट होने के पहले पहले इसका जो टारगेट है हमें कम से कम 7,500 तक देखने को मिल सकता है, जिस तेज़ी से स्टॉक दौड़ सकता है। और फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है। अभी भी इसमें निवेश का मौका बनता है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका बनता है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में इतनी तेज़ी आईआरसीटीसी में क्यों बन रही है। क्या सिर्फ स्प्लिट ही इसका एक बहाना है या फिर इसके पीछे और कोई बड़ी वजह? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस लेवल पे भी हम खरीदारी कर सकते हैं? क्या ये आने वाले समय में हमें और शानदार रिटर्न दे सकता है? क्या स्प्लिट के बाद स्टॉक और तेज़ी से दौड़ेगा? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 6,175 पर, हाई बनाई है 6,375 की, लो है 6,015 का और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 6,274 पर, करीब 6.74% अप पर। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 60 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 76 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 86 लाख का वॉल्यूम हुआ था, आज अभी 12 बजे के आसपास 80 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। मतलब आज वॉल्यूम इसका करीब 1 करोड़ से ऊपर जाने की पूरी संभावना बन चुकी है। इसकी 52 वीक की जो लो है वो है 1290 की और इसकी 52 वीक की हाई 6,375 की। स्टॉक लगातार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बात करें तेज़ी के पीछे वजह, तो ये स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसकी प्राइस को जो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू उसको 2 रुपये की जाए। तो यानी आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर दिए जाएंगे और इसकी प्राइस भी उससे हिसाब से कम हो जाएगी। तो फिलहाल जो इसकी प्राइस चल रही है उसके हिसाब से इसके 5 भाग किए जाएंगे, जो प्राइस होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे तेज़ी बन रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आने वाली 29 अक्टूबर को ये आपके स्प्लिट हो जाएगा स्टॉक और उसके पहले लग रहा है कि स्टॉक 7,500 को क्रॉस कर जाएगा। अगर हम इसकी तेज़ी की पीछे वजह आज बड़ी देखें तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपीज़ को आज क्रॉस कर गया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला है लोगों को और इस वजह से यहाँ पे तेज़ी का माहौल बनने लगा है ज़बरदस्त। गौरव शर्मा, AVP रिसर्च ग्लोबल कैपिटल मार्केट के, उनका कहना है कि फिलहाल चार्ट पर स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। यहाँ पे अब निवेश कर सकते हैं अभी भी, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने को उन्होंने आपको 4,000 रुपीज़ का बोला है। तो 4,000 के स्टॉप लॉस के साथ में आप निवेश कर सकते हैं। अगर इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2019 में इसका IPO था, जब इसकी प्राइस बैंड रखी गई थी 350 से लेके 320, तो 315 से 320 के बीच की इसकी प्राइस बैंड थी और शानदार अभी स्टॉक आप देख लो करीब 6,300 तक पहुंच गया। तो कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिला पिछले 2 साल में, यानी करीब इसकी प्राइस से 19 टाइम ऊपर ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और IPO जो लाया गया था वो है 638 करोड़ रुपीज़ का IPO था और ये IPO 30 सितंबर को आया था और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 14 अक्टूबर को हुई थी 2019 को और इसकी जो लिस्टिंग प्राइस रही थी उस दिन 644 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो आप देख लो 600 रुपये से स्टॉक 6,500 तक पहुंच चुका है। तो ज़बरदस्त रिटर्न मिला, पिछले 2 साल में लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। और अभी जो ये है 1 ट्रिलियन मार्केट के साथ में ये उन 9 कंपनी ग्रुप में शामिल हो चुका है स्टॉक। और इससे पहले आगे कंपनियाँ वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, NMDC लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, भारत पेट्रोलियम और SBI कार्ड, जिन्होंने 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप को टच किया और इसके बाद में अब IRC ने उसमें एंट्री मार ली है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है इसका। और जो एनालिस्ट है उनकी राय है कि ये जो रिकवरी है उसके पीछे वजह है कोविड के जो केस है वो कम होने लगे हैं, कोविड वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह है कि यहाँ पे अब इनका जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत अभी भी यहाँ पे निवेश का जरिया बन सकता है। सबसे जो बड़ी एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है, यानी जो मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विस के जो अखिल राठी है उनका कहना है कि IRCTC के बढ़ने के पीछे वजह है उसका मोनोपोली बिजनेस। उनका जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें उनका कोई भी कंपटीटर नहीं है और इस वजह से यहाँ पे एक तरफा इनका राज है। और जैसे जैसे कोविड की जो इफ़ेक्ट कम हो रही है
और अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस वजह से सामने फेस्टिवल सीजन भी है। तो इनका जो ई टिकटिंग का बिजनेस, साथ में इनका जो कैटरिंग का बिजनेस, दोनों बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले क्वार्टर में और भी तेज़ी से इसका कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो ये स्टॉक बहुत और आगे बढ़ सकता है। इनका जो रेल नियर का बिजनेस है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लगातार नए इनके रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। इस वजह से कह सकते हैं ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पे बड़े फंड हाउस के माध्यम से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की जा चुकी है, क्योंकि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो अगर सितंबर क्वार्टर के हम एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 3 क्वार्टर से एक, यानी सरकार की जो होल्डिंग है वो है 67.40% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। कोई भी शेयर फिलहाल गिरवी नहीं है। एफआई की बात करें तो 8.17% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में उन्होंने घटा के 8.07% कर लिया और सितंबर में 7.81% कर लिया। तो एफआई ने लगातार अपना प्रॉफिट बुक किया है, बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। बात कर लेते हैं डीआई की, तो उन्होंने भी शानदार प्रॉफिट बुकिंग की है। 10.33% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 11.29% कर लिया, लेकिन सितंबर में बहुत ही बड़ी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। 8.48% की होल्डिंग उनकी है अभी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी शानदार होल्डिंग अपनी कम की है, यानी प्रॉफिट बुकिंग शानदार की है उन्होंने भी। 7.86% की होल्डिंग मार्च में थी और जून में थोड़ी सी होल्डिंग और कम की, यानी 7.28% कर ली, लेकिन सितंबर में उन्होंने भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, 4.78% की होल्डिंग की है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने होल्डिंग अपनी कम की है, यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। काफ़ी अच्छी प्रॉफिट मिल रही थी, तो बड़े फंड हाउस प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही। फ्रेंड्स, अदर्स जिसमें जनरल पब्लिक भी आती है, तो करीब 14.10% की होल्डिंग मार्च में थी, उसको घटा के उन्होंने 13.24% किया। तो जून में जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई थी, लेकिन सितंबर में बहुत तेज़ी से उनकी होल्डिंग बढ़ी है, 16.31% की होल्डिंग हो गई है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक बहुत मजबूत है और जिस तरह से ये कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है, आने वाले समय में यहाँ पे आपको और तेज़ी देखने को मिलेगी। लगातार नए इनके रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बार इनके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 5646 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक और अगर नीचे स्लिप हो गया तो 5414 तक जा सकता है और स्टॉक नीचे स्लिप होने पे 5254 तक जा सकता है। तो गिरावट में स्टॉक अभी फिलहाल 5000 के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 6038 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 6198 का है। ये दोनों टारगेट ऑलरेडी आज अचीव हो चुके हैं, यानी उसको हिट कर दिया है। और 6430 का इसका थर्ड टारगेट है, जो हो सकता है आज ही देखने को मिले। अभी बाजार शुरू है तो बहुत ही तेज़ी से स्टॉक बढ़ रहा है आगे और स्प्लिट के बाद यहाँ पे और तेज़ी बन सकती है। तो जिस तरह से माहौल बना हुआ लग रहा है कि यह स्टॉक बहुत जल्द, यानी आने वाले 1 ईयर में इसका टारगेट 10,000 तक जा सकता है। तो आप ये कहोगे कि सर इसकी प्राइस तो स्प्लिट हो जाएगी 29 तारीख को, तो फिर 10,000 कैसे जाएगा? तो ये 10,000 जाने का मतलब ये है कि जो प्राइस उसकी घटेगी, यानी स्प्लिट के बाद जो प्राइस होगी उसके कैलकुलेशन में आपको हिसाब लगाना है। मैंने अभी जो पूरा जो स्टॉक है फेस वैल्यू के साथ में 10 रुपये, उसके हिसाब से आपको कहा कि 1 साल में 10,000 तक जा सकता है। तो उसकी जो कैलकुलेशन के बाद जो प्राइस बैठेगी उसके हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल 1 ईयर का टारगेट इसका 10,000 जा सकता है। अभी फिलहाल आपको स्प्लिट के पहले ये 7.5 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल निवेश करिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।